हाँ बेटा चलिए देखिए, आज हम लोग क्लास फिफ्थ का मैथमेटिक्स वाला पार्ट फिर से करेंगे, ठीक है। और आज की क्लास में जो सबसे पहला टॉपिक होगा ना बेटा हमारा, देखो 3 टॉपिक एक साथ चलेंगे। फैक्टर के बाद हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और फिर एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम और फिर एचसीएफ, ठीक है ना बेटा। चलिए देखते जाइए। अब फैक्टर होता क्या है, मान लेते हैं कोई नंबर ले लिए 8, ये एक नंबर है और ये कितना है 8 है। कितना है बेटा? अब ये जो 8 वाला नंबर है ना, ये देखिए 1 से डिवाइड होगा कि नहीं? ये 1 8 जा 8। बताइए 2 से डिवाइड होगा? 2 4 जा 8। बताइए 3 से डिवाइड होगा? नहीं डिवाइड होगा 3 से। बताइए 4 से डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा? 6 से डिवाइड होगा? 7 से? 8 से? ठीक। हम क्या देख रहे हैं कि जो 8 है वो किससे किससे डिवाइड हो जा रहा है? 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, 8 से हो रहा है ना। तो 8 को 1 भी डिवाइड कर रहा है, 2 भी डिवाइड कर रहा है, 4 भी डिवाइड कर रहा है और 8 भी डिवाइड कर रहा है। अगर ये जो आपका 1 है, 1 डिवाइड्स 8, 1 8 को डिवाइड करता है। 1 क्या करता है? 8 को डिवाइड करता है। तो हम ये कहते हैं, ध्यान से सुनिए, 2 बातें कहते हैं। 1 इज फैक्टर ऑफ 8, ठीक है। और क्या कहेंगे? 8 इज मल्टीपल ऑफ 1। 1 को कहेंगे कि 8 का फैक्टर है ना। जैसे आपको और आपके फादर को खड़ा कर दिया जाए, तो जब आपको कहा जाएगा तो कहा जाएगा कि ये इनके बेटे हैं या ये इनकी बेटी हैं। और जब उनको कहा जाएगा तो कहा जाएगा ये इनके फादर हैं, है ना। तो वैसे इन दोनों में रिश्ता है तो 1 और 8 ही, लेकिन जब 1 को कहा जाता है तो कहा जाता है 1 8 का फैक्टर है। और जब 8 को कहा जाता है तो कहा जाता है 8 1 का क्या है? मल्टीपल है। तो जो डिवाइड करता है वो फैक्टर होता है, और जो नंबर डिवाइड हो जाता है वो क्या होता है? मल्टीपल होता है। जैसे 1 डिवाइड कर रहा है और 8 डिवाइड हो रहा है, तो 8 आपका मल्टीपल हुआ, और ये 1 क्या हुआ? फैक्टर हुआ। 2 डिवाइड कर रहा है तो 2 क्या हुआ बेटा? फैक्टर हुआ। ये 8 क्या हुआ? मल्टीपल हुआ। 4 डिवाइड कर रहा है बेटा, तो 4 क्या हुआ? 8 क्या हुआ? मल्टीपल हुआ। 8 डिवाइड कर रहा है बेटा, तो 8 क्या हुआ? 8 क्या हुआ? मल्टीपल हो गया। ये 8 फैक्टर है, ये क्या है? मल्टीपल है। इससे क्या पता चलता है कि 8 8 का फैक्टर भी होगा और 8 8 का मल्टीपल भी होगा। ये ध्यान रखे रहिएगा। एक ऐसा नंबर है, एक सबको डिवाइड कर देता है, एक सबको डिवाइड करता है, इसलिए एक सबका फैक्टर होता है ना। और हर नंबर अपने आप को भी डिवाइड करता है, इसलिए हर नंबर अपने आप का भी क्या होता है? फैक्टर होता है। जैसे देखिए 1 भी डिवाइड किया तो 1 इसका फैक्टर हुआ ना, 8 भी इसको डिवाइड कर रहा तो 8 खुद 8 का फैक्टर है। हर नंबर अपने आप का क्या होता है? फैक्टर होता है। और 1 भी सबका क्या होता है? फैक्टर होता है, ठीक है। किसी के पास कुछ रहे चाहे ना रहे, उसके पास फैक्टर 1 जरूर रहेगा। और दूसरा कौन? वो नंबर खुद, है ना। देखिए अब बात आ गई। क्वेश्चन ये है, राइट द
write all the factors of 24, बी है आपका 48, सी है आपका 25, है ना, 24, 48, 25। ठीक है, अब 24 का फैक्टर क्या होगा देखिए, 24 को सबसे पहले डिवाइड करेगा 1, इसको भी सबसे पहले डिवाइड करेगा 1, इसको भी सबसे पहले डिवाइड करेगा 1। 1 के बाद आते हैं 2 पे, किस पे, देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 भी इसको डिवाइड कर लेगा। 3 8 जा 24, 3 भी इसको डिवाइड कर लेगा। 4 6 जा 24, 4 भी इसको डिवाइड कर लेगा। 6 4 जा 24, 6 भी इसको डिवाइड कर लेगा। 8 3 जा 8 भी इसको डिवाइड कर लेगा। 12 2 जा 12 भी इसको डिवाइड कर लेगा। इसके बाद कौन डिवाइड करेगा, 24। हर नंबर अपने आप को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो ये सब के सब क्या हैं, फैक्टर्स हैं। ये क्या है, मल्टीपल। क्या है, मल्टीपल। 48 को 1 डिवाइड करेगा। अब देखते हैं 2 करेगा कि नहीं। देखिए 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 करेगा ना। अब देखते हैं 3 करेगा कि नहीं। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 भी करेगा। अब देखते हैं 4 करेगा कि नहीं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 भी कर रहा है। अब 5 से देखेंगे तो देखिए जिस नंबर के लास्ट में 5 नहीं होता है, वंस प्लेस पे 5 नहीं होता है या 0 नहीं होता, उसको 5 डिवाइड नहीं कर पाता। 5 तभी डिवाइड करेगा जब वंस प्लेस पे 5 रहे या तो 0 रहे, नहीं तो 5 डिवाइड नहीं करता है। अब आएंगे 6 के पास। 6 8 जा 48, तो 6 से डिवाइड हो जाएगा। 8 6 जा 8 से डिवाइड हो जाएगा। 12 4 जा 48, 24 2 जा, ठीक है। इसके बाद आएगा 48, लास्ट में कौन सा आ जाएगा, 48। तो ये सब के सब क्या हो गए हैं, किसके फैक्टर्स, 48 इन सब का क्या है, 48 इन सब का क्या है, ये सब 48 के क्या है, 48 इन सब का क्या है, जो डिवाइड हो जाता है वो मल्टीपल होता है और जो डिवाइड करता है वो क्या होता है, फैक्टर होता है। ठीक है, अब 25 को देखिए, 1 तो करेगा ही, 2 नहीं कर पाएगा, 3 नहीं कर पाएगा। 5 5 जा 25 और 5 के बाद फिर कौन आएगा, 25। तो टोटल कितने फैक्टर हो गए, 3। टोटल कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3। टोटल कितने फैक्टर हैं, 3 फैक्टर। इसके टोटल कितने फैक्टर, 3 3 3 6 6 3 9। इसके टोटल कितने फैक्टर, 3 3 3 6 6 2 8, है ना। तो जो नंबर्स डिवाइड करते हैं वो फैक्टर होते हैं और जो डिवाइड हो जाते हैं वो क्या होते हैं, मल्टीपल। अब बताइए 6 का फैक्टर बताइए तो। 1 2 3 6, ठीक है। 8 का बताइए, 12 का बताइए, 15 का बताइए, ठीक है। 6 से होगा नहीं, 7 से होगा नहीं, 8 से होगा नहीं। असल बात है छोटी छोटी चीजें हमें याद रहती हैं कि देखिए 8 के टेबल में 15 आता ही नहीं है, 8 2 जा 16 आ जाता है। 7 के टेबल में भी नहीं आ जाता, आता है 7 2 जा 14, उसके बाद 21 पे पहुंच जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना क्या चीज, फैक्टर्स और मल्टीपल, क्या चीज, फैक्टर्स और, आ गया समझ में, आगे बढ़े। चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें निकालना है HCF। क्या निकालना है, राइट द
राइट द HCF ऑफ HCF ऑफ 24 नहीं बेटा 25 है एंड 60। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि HCF का मतलब क्या होता है। HCF, H मतलब होता है हाईएस्ट, C मतलब होता है कॉमन, F मतलब क्या होता है। इतना तो समझ में आ गया कि जो HCF है, HCF वो हमें क्या देगा, फैक्टर देगा। HCF क्या देगा, फैक्टर देगा। वो भी कौन सा फैक्टर, कौन सा फैक्टर, हाईएस्ट। यानी जो HCF है वो हमें सबसे बड़ा फैक्टर देता है। कॉमन यानी सबका फैक्टर, जो सबके लिए क्या हो, कॉमन हो, है ना। तो HCF हमको क्या देता है, वो सबसे बड़ा फैक्टर जो सबको क्या कर दे, डिवाइड कर दे। फैक्टर है तो डिवाइड ही करेगा। फैक्टर क्या करता है, डिवाइड करता है। कॉमन मतलब सबको करेगा। H का मतलब हाईएस्ट, यानी वो सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। सबसे बड़ा होने का मतलब आप उससे बड़ा कोई नंबर नहीं खोज सकते जो सबको डिवाइड कर दे। सबसे बड़ा नंबर कौन होता है, HCF, जो सबको डिवाइड कर दे। HCF कहता है कि अगर आप 2 नंबर का HCF निकालिए, अगर आप 2 नंबर का या 3 नंबर का HCF निकालिए, तो अगर आप HCF निकालेंगे तो हम आपको सबसे बड़ा नंबर देंगे जो सबको डिवाइड कर दे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा जो सबको डिवाइड कर दे। यानी उससे बड़ा नंबर आपको नहीं मिल सकता। छोटा मिल सकता है लेकिन बड़ा नहीं मिल सकता। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो देखते हैं सबसे बड़ा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। देखो बेटा, जिस नंबर के एंड में 5 होता है या 0 होता है वो 5 से कट जाता है। वो क्या होता है, तो 5 5 जा 25। अभी 5 है, 5 से कट जाएगा कि नहीं, है 5 से डिविजिबल है इसलिए हो जाएगा 1। अभी आया 60, है ना, 0 है तो 2 से कट जाएगा, तो क्या होगा देखिए, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0। अभी भी 0 2 से कट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा देखिए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब ये 15 है ना, 5, तो पहले देखेंगे 3 से कैंसिल होगा कि नहीं। देखो 5 से तो कट जाएगा पक्का है, 3 से कैसे चेक करते हैं, इन दोनों को जोड़िए तो 5 और 1 6, 6 3 से डिवाइड हो जाता है ना, तो ये भी पक्का डिवाइड हो जाएगा। जोड़ने पे अगर डिवाइड हो जाए तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब 5 1 से कट जाएगा, है ना। ध्यान से देखिए, देखिए अभी क्या करेंगे, सबको लिखेंगे। देखिए 60 वाला लिख लिए हम। 60 वाला कितना लिखे बेटा, 2 2 3 5। 25 वाला कितना लिखे, 5 और 5। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट हमको कॉमन फैक्टर लेना ना जो दोनों में हो। तो देखिए दोनों में कॉमन कौन है, देखिए तो दोनों में कॉमन 5 है कि नहीं। एक बार तो कॉमन मिल गया, और कॉमन मिलेगा, और कॉमन मिलेगा, और कॉमन नहीं मिलेगा। तो HCF कितना हो जाएगा, HCF ऑफ 60 एंड 25 इज इक्वल टू 5। तो यही वो सबसे बड़ा नंबर है, यही कौन, 5।
5 ही वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर पाएगा। 5 से बड़ा कोई नंबर बना ही नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर पाए। अगर 25 को करेगा तो 60 को नहीं करेगा, 60 को करेगा तो 25 को नहीं करेगा। केवल 5 एक ऐसा नंबर है, 5 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर पाए। छोटा है, छोटा कौन है बताओ? 1 है कि नहीं? 1 दोनों को डिवाइड कर लेगा ना, रहने दो, कर लेगा कि नहीं? आ गया, आगे बढ़े। चलिए अब देखिए, इसके बाद बेटा हम लोग HCF निकालते हैं 8 का और 32 का। ये तो बड़ा आसान है क्योंकि 32 खुद 8 से कटता है ना। देखिए 8 4 जा, तो इसका आंसर आएगा 8। जब भी एक नंबर दूसरे नंबर को खुद ही डिवाइड कर रहा हो तो सबसे बड़ा फिर यही होता है, HCF। ठीक है बेटा, हम लोग निकाल के देखते हैं। देखिए 8 है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, है ना। अब 32 को देखिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। बोलिए, हो गया? कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, कोई बात नहीं। देखिए अब हम HCF निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। 8 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2 2 2 और 32 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? कितनी बार? 1 2 3, 3 बार कॉमन मिला कि नहीं? 3 ही बार तो मिला। तो HCF क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कितना हो गया? 8। वही हम आपको ऊपर ही बताए थे, आया तो वही ना। अगर कोई पूछे 7 और 28 है तो इसका HCF क्या होगा, तो आप कहोगे यार 7 से तो ये खुद ही पूरा कट जाता है, 7 4 जा 28, तो HCF 7 आएगा और कुछ नहीं आएगा। 8 से भी तो पूरा कट गया था ना। अगर कोई पूछे कि 12 है और 60 है, HCF क्या आएगा, तो आप कहोगे 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, 12 5 जा, तो HCF 12 ही आएगा। 12 ही सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करेगा वो 8 है। इससे छोटा भी नंबर होगा, देखिए 4 ले लीजिए, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 4 भी डिवाइड कर रहा है ना। 2 4 जा 8, 2 6 जा 32, 2 भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा कौन होगा? 8 से बड़ा कोई नहीं होगा। छोटे होंगे लेकिन बड़ा नहीं होगा। ठीक है बेटा, आगे। अब इसके बाद है बेटा आपका 16 और 54। 16 और 54। तो पहले 16 देखिए, ये देखिए 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 2। ये देखिए 2 2 जा 2 7 जा। अब देखिए 3 से कटेगा कि नहीं? 7 और 2 ऐड करेंगे कितना आएगा? 9 आएगा ना। अब 9 3 से डिविजिबल है कि नहीं? इसका मतलब ये भी डिविजिबल है। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 1। अब ऐसे इसको नोट करेंगे, देखिए 16 इज इक्वल टू 2 2 2 और 2 और 54 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 3 3 3। हो गया? आपको कॉमन देखना है ना। क्या देखना आपको? क्या 2 के अलावा कोई कॉमन है? HCF कितना आएगा? तो 2 ही वो सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, सिर्फ 2 से बड़ा कोई नंबर है ही नहीं जो दोनों को क्या कर पाए? डिवाइड कर पाए। छोटा है कौन है? 1 है। कौन है? 1 सबको डिवाइड करता है, कोई सोचने वाली बात नहीं। ठीक है, HCF हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे LCM। क्या पढ़ेंगे? LCM, मल्टीपल कॉमन
लीस्ट या लोएस्ट, लीस्ट या लार्जेस्ट नहीं है गधा, लार्जेस्ट मतलब बड़ा हो जाएगा, ठीक है, समझिए। लोएस्ट सबसे छोटा, कॉमन सबका मल्टीपल, है ना। यानी एलसीएम आपको क्या देता है, एलसीएम देता है सबसे छोटा नंबर, क्या देता है, जो सबसे डिवाइड हो जाए, जो सबका क्या हो, मल्टीपल, जो सबका मल्टीपल हो, है ना। LCM gives the least number, the smallest number which is divisible by all the given number। LCM हमें वो छोटा नंबर देता है जो सारे नंबर से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है ना। अब अगर हम LCM निकालते हैं, मान लिया हमने LCM निकाला 16 का और 24 का, 16 का और 24 का, तो फैक्टराइजेशन करेंगे ऐसे, सिक्सटीन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 2 2 2 और 24 इज इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम कैसे निकालते हैं देखिए, पहले प्राइम नंबर को लिख लेते हैं जो रहता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन है, 2 है और 3 है, कौन है, 2 और 3। अब देखिए 2 इसमें 3 बार है, इसमें कितनी बार है, इसमें 3 बार, इसमें, ठीक है, तो 4 बार लेंगे इसको, जो ज्यादा बार रहता है वही लेते हैं। 3 कितनी बार है, बस, तो बस 1 बार लेंगे। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48, 16 3 जा 48। अब सुनिए 48 16 से भी कटेगा और 48 24 से भी डिविजिबल है, तो ये सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों से डिविजिबल हो जाएगा। सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से डिविजिबल होगा वो कौन होगा, 48। अगर आपसे पूछा जाए इससे बड़ा कौन होगा, तो आप कहोगे 48 इंटू 2 यानी 96 भी इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। और बड़ा कौन होगा, तो 48 इंटू 3, और बड़ा कौन होगा 48 इंटू 4, और बड़ा कौन होगा 48 इंटू, तो 48 ऐसा नंबर है, सबसे छोटा नंबर 48 सबसे छोटा मल्टीपल है जो इन दोनों से डिवाइड हो जा रहा है। उसके बाद 48 के बाद ऐसा कोई भी नंबर जो 48 से डिवाइड हो जा रहा है वो इन दोनों से भी डिवाइड, देखो ये दोनों डिवाइड करते हैं 48 को। अब 48 चाहे जिसको भी डिवाइड करेगा, चाहे 96 को, चाहे जिसको, ये दोनों भी उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, है ना। लेकिन 48 से छोटा कोई नंबर नहीं हो सकता जिसको ये दोनों क्या करें, डिवाइड करें। और 48 से बड़ा कौन सा नंबर होगा, जिसको 48 डिवाइड करे उसको ये दोनों क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये एलसीएम वाला और एचसीएफ वाला ये आप कर लेंगे घर से, क्वेश्चन नंबर 16 और 17 है ना। ठीक है बेटा, ये कर लीजिएगा, अब आगे इसके बाद पढ़ाएंगे।